नमस्कार। आज 25 मई 2021 को आज का समाचार और न्यूज़ देखिए। फिर धुएं की तरफ लौटने लगे उज्ज्वला योजना के लाभुक। बिहार में 15 जून से भी मुखिया का पावर खत्म होगा। 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। कृषि संबंधी दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। वारिस अली कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक। बिहार में लॉकडाउन 1 जून तक। बिहार में लॉकडाउन में कुछ छूट जो संबंधित है। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बाद येलो फंगस की दस्तक। तीसरी लहर का बच्चों पर गंभीर असर के संकेत नहीं। अब 18+ का वैक्सीनेशन सेंटर पर ही होगा रजिस्ट्रेशन। बिहार के 36 अपर अनुमंडल पदाधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार प्रशासनिक सेवा के 3 दर्जन अधिकारियों का तबादला। अब 1 जून तक रहेगा लॉकडाउन। 36 अपर अनुमंडल के तबादला। 760 शिक्षक कर्मी कोरोना से मरे। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहे हैं। दक्षिण बिहार के जिलों में तूफान का रहेगा विशेष असर। तीसरी लहर के बच्चों पर भारी पड़ने के संकेत नहीं। अलर्ट। राज्य में 27 से 30 तक आंधी बारिश होने का वज्रपात आशंका। देखते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने आज तूफान को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सभी डीएम को तूफानी आशंका को देखते हुए उत्पन्न स्थिति से निपटने की तैयारी लेने को कहा गया है। साथ ही जिलों में तैनात आपदा मोचन बल की अलर्ट। तूफान का बिहार असर में 27 से 30 मई तक के बीच देखा जा सकता है। इस दौरान भारी वर्षा, आंधी, तूफान, वज्रपात की आशंका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग तूफान की आशंका की जानकारी दी है। इसके लिए प्रबंधन के लिए बिजली कंपनी ने बनाई रणनीति। यास तूफान की आशंका के मैनेजर बिजली कंपनी ने भी इससे निपटने की रणनीति बनाई। इसने इंजीनियरों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। तार पोल सहित अन्य आवश्यक सामग्री के नज़दीकी केंद्रों में भंडारण करने को कहा गया ताकि कम से कम समय में बिजली का आपूर्ति बहाल कर सकें। तीसरी लहर में बच्चों का भारी पड़ने का संकेत नहीं। केंद्र सरकार ने कहा है कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित होने के अभी तक कोई संकेत नहीं है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि सोमवार के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही गई है। तीसरी लहर के सवाल पर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक कोई संकेत नहीं है। इसमें बच्चों के गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए दूसरी और लहर के आंकड़े सामने आए हैं कि संक्रमण को लेकर उम्र के हिसाब से ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों बार के आंकड़े में करीब करीब एक जैसे हैं। बता दें कि सरकार ने पहले भी कहा था कि पहली चरण में 22 से 30% बच्चे लोग संक्रमित होंगे और करीब यही स्थिति रही। और बार गुलेरिया ने कहा कि दूसरी लहर में भी अभी तक बच्चों को संक्रमण का असर कम पाया गया है और इसे संक्रमण हुआ है इसमें हल्के पाए जाते हैं। गुलेरिया ने कहा कि हम सभी कोरोना का अनुकूल व्यवहार करना पालन कर दें। या पहली और दूसरी लहर के सबक ले तो तीसरी लहर और चौथी लहर आने का रोक सकते हैं। यदि आएगी तो भी इसके प्रभाव को सीमित कर देंगे। दक्षिण बिहार में जिलों में तूफान रहेगा। 27 मई से 28 मई को बिहार में अति बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सुबह में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे बह सकती है तूफानी हवाएं। 25 मई से ही शाम को दिखने लगेगा सुबह के असर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आशित नाथ तिवारी ने शिक्षक के संघों को हवाले दुआ किया है कि अलग अलग जिलों में स्थापित क्वारंटाइन केंद्रों में तैनात 760 शिक्षक और के 76 कर्मचारियों की मौत कोरोना से ही हो चुकी है। आरोप लगाया गया कि क्वारंटाइन सेंटरों में तैनात शिक्षकों की लगातार मौत हो रही है, लेकिन सरकार मुआवजा और मदद को दूर संवेदनों को शब्द भी उन्हें के लिए नहीं बोलती। मांग है कि मृत्यु होने पर आश्रितों को कम से कम 50 लाख रुपये आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। 36 अपर अनुमंडल को बदले तबादले हुए। 1 जून तक लॉकडाउन रहेगा। बिहार में प्रशासनिक सेवा के 3 दर्जन अधिकारियों का तबादला हुआ। अब 18 वर्ष के उम्र को बच्चों को मिलेगा वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन। येलो फंगस, ब्लैक और वाइट फंगस के बाद अब देश में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 35 साल के एक डायबिटीज मरीज के यह लक्षण मिला है। हालांकि डायरेक्टर का कहना है कि इसे घबराने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद था। इससे जान का खतरा भी नहीं होता। गाजियाबाद के डीएम ज्ञानेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा है कि येलो फंगस का कोई भी केस अभी तक प्रशासन के संज्ञान में नहीं आया। केवल ब्लैक फंगस हानिकारक होता है, वाइट फंगस फंगस नहीं होता है। 1 जून तक
रहेगा लॉकडाउन, उसको में क्या क्या को छूट मिलेगा। सड़क पर निकलने की छूट है, रेल हवाई सफ़र के लिए जा सकते हैं, आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं को कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे, आवश्यक सेवा से जुड़े वाहन चला सकेंगे, आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन, वैसे वाहन जिसमें जिला प्रशासन के पास प्राप्त हो इंटरेस्ट यात्रा करने वाले वाहन जा सकेंगे। शादी समारोह, अंतिम संस्कार, श्राद्ध के लिए भी क्या छूट है। शादी में 20 लोगों की अनुमति है, इसमें बारात, जुलूस और डीजे नहीं बजेंगे। 3 दिन पहले ही नज़दीकी थानों को सूचना देने पड़ेगा। अंतिम संस्कार, श्राद्ध और 20 व्यक्तियों को चुनौती देंगे। चलिए दोस्त, आज का ये न्यूज़ था।